बाप और बेटे और रुल कुदुस के नाम से आमीन। आज इस नए दिन के लिए जो खुदा ने हमारी जिंदगी में बख्शा है उसके लिए उसका शुक्रिया अदा करें। और आज के दिन हम खास तौर पर तमाम बीमारों को अपनी दुआ में याद करते हैं कि जो किसी भी किस्म की जिस्मानी या रूहानी बीमारी का शिकार हैं, कि खुदावंद यीशु मसीह जो मौजज़ात, कुदरत और इख्तियार का खुदावंद है, वो हमें हमारी तमाम तर जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से हमें शिफा अता करे। और आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 36 और 37 आयत पर ध्यान और ज्ञान करेंगे। और आज की अंजील मुकद्दस में हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में सुनेंगे कि वो पूरा इख्तियार और कुव्वत रखता है। तो आए खुदावंद के जिंदा कलाम को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। और सब मुतवज्जब होकर आपस में कहने लगे कि ये क्या बात है कि वो इख्तियार और कुदरत से नापाक रूहों को हुक्म करता है और वो निकल आती हैं। और आसपास के इलाके की हर जगह में उसकी शोहरत फैल गई। खुदावंद यीशु को अपने आबाई शहर नासरत में बहुत से लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा था और इसलिए वो वहां से निकले और तकरीबन 30 मील का सफर करके कुफर-ए-नहूम पहुंचे, जो जलील की झील के बिल्कुल शुमाल में वाक़या एक कस्बा था। यह उनकी इलानिया जिंदगी के दौरान उनका नया घर बनना था। कुफर-ए-नहूम में खुदावंद यीशु मसीह को लोगों की तरफ से जिस रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा वो बहुत मुख्तलिफ था। जब खुदावंद यीशु मसीह कुफर-ए-नहूम की इबादत गाह में तालीम दे रहे थे तो एक आदमी उनके पास आया जिसमें बदरू थी। खुदावंद यीशु मसीह ने बदरू को डांटा और उसे निकाल दिया और यह देखकर सब लोग बहुत हैरान और परेशान हो गए। बदरू को निकालने की वजह से खुदावंद यीशु मसीह के बारे में बात दूर तक फैल गई और खुदावंद यीशु मसीह की बहुत ज्यादा मशहूरी हो गई। खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ बदरू को निकाला बल्कि और भी बहुत से मौजज़ात दिखाए और लोग उनके मौजज़ात को देखने की वजह से बहुत हैरान हुए। कुफर-ए-नहूम के लोगों को किस चीज ने मुतासर किया? जुज़वी तौर पर यह इख्तियार और कुव्वत थी जिसके साथ खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम दी और मौजज़ात दिखाए। लेकिन यह सिर्फ यही नहीं था, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने नासरत में भी ऐसा ही किया था, जहां लोग उन पर ईमान लाने में नाकाम रहे। कुफर-ए-नहूम में ऐसा नहीं था कि खुदावंद यीशु मसीह मुख्तलिफ थे, बल्कि ऐसा महसूस होता है कि लोग मुख्तलिफ थे। खुदावंद यीशु मसीह ने कुफर-ए-नहूम में बहुत से लोगों के दिल जीत लिए, क्योंकि लोग ईमान के तोहफे को कबूल करने के लिए तैयार थे। दर हकीकत जब खुदावंद यीशु मसीह कुफर-ए-नहूम से निकलने की तैयारी कर रहे थे तो लोगों ने उनसे गुजारिश की कि वो वहीं रुक जाए और ना जाए। अगरचे खुदावंद यीशु मसीह को वहां के लोगों की तरफ से मुज़ाहमत का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उनका इब्तदाई रद्द-ए-अमल ईमान का था। क्या हम चाहते हैं कि खुदावंद यीशु हमारी जिंदगियों में पूरी ताकत, इख्तियार और कुव्वत के साथ काम करे? बहुत से लोग वक्तन फवक्तन ऐसा महसूस कर सकते हैं जैसे उनकी जिंदगी किसी हद तक काबू से बाहर है। वो कमजोरी, उलझन और बेसिमत जिंदगी का तजर्बा कर सकते हैं। इस वजह से हकीकी रूहानी इख्तियार और कुव्वत बहुत खुश आइंद है। आज हम देखें
कि हमें खुदावंद यीशु मसीह के किस किस्म के इख्तियार और कुव्वत की जरूरत है कि जिसके वसीला से वो हमारी जिंदगियों में काम कर सके। एक छोटे बच्चे के बारे में सोचें, जब वो खौफजदा होता है तो वो अपने वालिदैन की तरफ भाग कर जाता है ताकि अपने वालिदैन से सुकून और सलामती हासिल करे। वालिदैन के गले लगना फौरी तौर पर बच्चे के खौफ और परेशानी को दूर करने में मदद करता है। तो ऐसा हमारे साथ भी होता है। खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगियों में सुकून के मंबा के तौर पर देखना चाहिए, क्योंकि सिर्फ खुदावंद यीशु हमारी जिंदगियों को तरतीब देने, शैतान के हमलों से निजात दिलाने, मुंतशर जज्बात को अमन और सुकून और हमारे सवालात और शकूक व शुबहात को दूर करने की सलाहियत रखता है। लेकिन यह तब ही मुमकिन होगा जब हम अपना आप उसके लिए खोलेंगे। उसकी कुव्वत कभी नहीं बदलती, लेकिन यह हमारी जिंदगियों में सिर्फ दाखिल होकर हमारी जिंदगियों को तब्दील कर सकती है। और जब हम अपनी कमजोरी को पहचानते हैं और चाहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगियों पर कंट्रोल हासिल करे, तो वो हमारी जिंदगियों को तब्दील करने का सबब बनता है। आज खुदावंद यीशु मसीह के लामहदूद रूहानी इख्तियार और कुव्वत पर गौर करें। यह एक ऐसी कुव्वत है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वो हमारी जिंदगी में इस इख्तियार को मोहब्बत के साथ इस्तेमाल करना चाहता है। आज देखें कि हमारी जिंदगी पर ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल लेने में उसे कौन सी चीज रोक रही है। खुदावंद यीशु हमारी जिंदगी में किस गुनाह या आजमाइश पर हमें सरजनिश करना चाहता है। वो हमें किस जुल्म से आजाद करना चाहता है। अपने आप को कुफ्र नहूम के कस्बे का एक ऐसा रुकन समझें जो यीशु का पुरजोश और पुरतबाक इस्तकबाल करता है और ख्वाहिश रखता है कि यीशु मेरी जिंदगी में काम करे। उसका हमारी जिंदगियों के अंदर काम करना हम पर और हमारे जवाब पर मुनहसर है। उसे पुकारो और उसे अपने अंदर आने दो। हमारे जोरावर खुदावंद, आप सिर्फ और सिर्फ हमारी जिंदगी पर इख्तियार रखने और इसमें अमनो अमान लाने के काबिल हैं। बराए करम हमारे दिलों से हर तरह से शक और जिद को दूर कर दें, ताकि हम अपने आप को आपका फजल हासिल करने के लिए खोल सके। हमारी जिंदगियों पर सिर्फ आपका राज हो, ताकि हम आपकी मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजार सकें। खुदावंद यीशु, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।